दिखा रहा था कुछ। सो गाइस अरे नहीं, डोसा कैसे बोलती है? इडली नहीं, डोसा चटनी गुजराती गुजराती डिश है नहीं ये। जो गुजराती है ये नहीं नहीं, वो कौन सी वो साउथ साउथ है ना, तो फिर ऐसे बोलो ना। अन्नी चम्मा इल्ले ಇಲ್ಲ डोसा ಇಲ್ಲ ये पिल्ले अयो रामा डोसा इल्ले है। रुक जा कुछ चिट्टे रंग का है क्या? इसके पहले ऐसे तो मेरा हाथ से फोन नहीं संभल रहा। अबे वो ये जूम हो गया। इसके सर पे ऐसे तो लगाओ। ಇಲ್ಲ नमक पागल हो क्या? पागल हो क्या? अरे पागल हो हाँ क्या? हाँ इससे लगेगा। 1 मिनट में लगा रही हूँ ना। भाई चिट्टे रंग का लगता है तो काला बना दिया। ಇಲ್ಲ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे इस व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट तो किया था मॉर्निंग में, लेकिन शाम हो गई, उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं व्लॉग। तो बनाने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर जब हम कुछ मस्ती वगैरह करते हैं तो बना ही लेते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो रात का समय और वीरवार का दिन है। वीरवार को हमने बनाए थे इडली, डोसा और सांभर चटनी। तो ये सारा कुछ बनाया था। तो ये देखिए लेके बैठ गई है खाने के लिए। टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग क्या, खाना ही हो रहा है फ़िलहाल। देख सकते हो सभी खाने में बैठ जाएंगे अभी। और बहुत ही टेस्टी बना था। और रात को हम लोग थोड़ा सा सैर करने के लिए आए हैं बाहर। अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा। और इस टाइम अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। और आज हमारा इडली सांभर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमें बाहर आना पड़ा। ये देखिए पूरा सुनसान है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे अलावा कोई भी नहीं है, हम ही हैं। ये देखो पीछे से पूरा कोई नहीं, बहुत अंधेरा। लाइट जल रही है, इस साइड की जल रही है, ज़्यादा नहीं जल रही है लाइट वगैरह। तो चलिए मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। तो उसके बाद आ जाता है ये शुक्रवार का दिन, और आज है छुट्टी बच्चों की भी और मेरी भी छुट्टी है शुक्रवार को। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को काम पे लगा दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को आज दे दिया था शीशे पे लगाना था अखबार। तो मैंने कहा तब तक तुम लोग लगाओ अखबार, जितना हो सकता है, उसके बाद मैं भी साथ में आ जाऊँगी, लगवा लूँगी। तो यहाँ पे अखबार लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा शीशा गर्म हो जाता है, पूरा कमरा भी गर्म हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो टीवी पे गाने लगा रखे हैं। और मैं आ जाती हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। आज छुट्टी है और 3 दिन की लगातार छुट्टी मिलने पड़ी हुई है। तो मैं कहा चलो थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करते रहो ना तो ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरे से जितना होता है ना मैं करती रहती हूँ बीच बीच में किचन की क्लीनिंग। तो ये मेरा जो रैक है, इस पे छोटी छोटी शीशियाँ रखती हूँ, जीरा अजवाइन की ऐसे शीशियाँ रखी जाती है। तो वो गंदा हो गया था, क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनता है, वैसे तो एडजस्ट फैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है। तो उसको साफ़ कर लेते हैं। तो हमें अगर घर में ना थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, ताकि हमारा काम कम हो सके। तो इसलिए मैं तो बीच बीच में अपने किचन हो या रूम हो, थोड़ा बहुत बदलाव भी करती हूँ। बदलाव के साथ सफाई भी हो जाती है, और बदलाव भी ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत। अगर हम बदलते रहेंगे
और साथ के साथ सफाई भी कर लेते हैं। और बदलने से क्या होता है ना कि कुछ अलग से दिखने लग जाता है, तो अच्छा लगने लग जाता है। बोरिंग सा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए मैं किचन में हमेशा बदलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें बदल देती हूँ तो बोर नहीं होता है। नहीं तो वही क्या होता है ना, किचन हमारी फिर हमें बोर सी लगने लगती है। तो इसलिए क्या करो, महीने में एक बार तो बदल ही दिया करो, महीने 2 महीने में, तो थोड़ा अलग सा दिखने लगेगा और खूबसूरत और भी दिखने लग जाता है। चीज़ों को इधर उधर से चेंज कर दो या कुछ और डेकोरेशन कर दो किचन में तो अच्छी लगती है। तो मैं ऐसा करती रहती हूँ। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं जो है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नहीं, ये शुक्रवार को ही मैंने बनाया था कढ़ी और चावल दोपहर के खाने में। तो यहाँ पे मैंने काम करते करते और कढ़ी चावल भी बना लिया था दोपहर को। तो बच्चे भी लगे हुए हैं काम करने में, तो खाना बना लूँ तो उसके बाद मैं भी जाती हूँ, लगवाती हूँ फटाफट से ताकि शीशे पे अखबार लग जाए। तो चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे पकौड़ी देख रहे हो, मैं पकौड़ी इसी तरह से बनाती हूँ। सिर्फ बेसन की पकौड़ी होती है, मतलब, और उसमें नमक हल्का सा डाला होता है, बाकी कुछ भी नहीं डालती। और थोड़े से अगर आप तेल में डाल के बनाओ ना पकौड़ी, तो बहुत ही फूली फूली और जालीदार पकौड़ियाँ बनती है और बहुत ही बढ़िया कढ़ी में एकदम घुल जाने वाली, जैसे मुँह में ना एकदम बिल्कुल घुल जाती है। तो उस तरह से पकौड़ियाँ बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोगों को मैं कढ़ी दिखाती हूँ, मैंने पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाया, लेकिन दिखा दे रही हूँ कि इसका मतलब बनने के बाद ये कैसा दिखता है कढ़ी। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से बन चुका है ये कढ़ी मेरी। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट शाम का टाइम हो बताइएगा। रहा है और मैं आई हूँ गार्डन में सैर करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मुझे पूजा वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ये कैसा हो रखा है, कैमरे में कैमरा ही बर्बाद हो रखा है। तो पूजा वगैरह शाम का नहीं कर रही, शाम सुबह दोनों का ही नहीं कर रही इस टाइम पे, समझ सकते हो आप लोग। तो अभी शाम हो चुकी है और मैं आई हूँ घास में टहलने के लिए नंगे पैर। ये देखिए मेरे नंगे पैर हैं। तो अगर आपके पैरों में दर्द होता है, चींटियाँ सी काटती हैं, एड़ियों में दर्द रहता है या पैरों के तलवे में जलन होती है, तो आप लोग नंगे पैर घास में टहल सकते हो। टहलने से क्या होगा, सुबह शाम ओस लगेगा पैरों में। तो सुबह हो या शाम हो, अगर नंगे पैर आप टहलते हो तो उससे क्या होगा, आपके पैरों का दर्द और झुंझुनाहट जो होता है वो हट जाता है डेली टहलने से। लगभग मतलब अगर डेली टहलें तो अच्छा है। 10-5 मिनट के लिए नहीं है ज़्यादा आप टहल सकते हो, तो 10-5 मिनट आप नंगे पैर घास पे चलिए, तो आपके एड़ियों का दर्द और पैरों में जो जलता है पैर, आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा पैर जलते हैं, गर्मियों में तलवे, पैरों के तलवा जो होता है वो जलता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और जो नसें पैरों की जो मतलब चढ़ जाती हैं, मतलब तलों के नसें कई बार चढ़ जाती हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग नंगे पैर घास पे चलना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा पैरों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा था, पहले मैं चलती थी तो ठीक हो गया था मेरा, लेकिन आजकल इस टाइम पे गर्मियाँ जब से आई ना, फिर से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और नसें भी ऐसे, और झुंझुनाहट भी बहुत तेज़, चींटियों जैसा काट रहा है पैरों में, और एड़ियों में भी दर्द है। तो मैं फिर से नंगे पैर 10-5 मिनट के लिए चलना शुरू कर रही हूँ, ताकि मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरा किस किस को पता है इसके बारे में, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए अच्छा है, इसलिए मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया। मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानती हूँ, आप लोगों तक बस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और ऐसा ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ना फ़ायदा मिले तो मुझे बताना। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है घास पे चलना, तो आप लोग भी चल के देखना जिनके पैरों में दर्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए